हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वांटम नंबर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में समझेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और किस प्रकार से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट से आपके थ्योरी एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और हमें इसको बेसिक डिफाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे। So quantum numbers are identification numbers for an individual electron in an atom which fully describes the position and energy of an electron in an atom. बेसिकली क्वांटम नंबर्स जो हैं वो एक प्रकार के आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। मेनली 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम n से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम l से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम m से डिनोट करते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम s से डिनोट करते हैं। तो अब हम इन चारों क्वांटम नंबर को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम n से डिनोट करते हैं। सो ये क्या होता है? दिस क्वांटम नंबर डिनोट्स द एनर्जी लेवल और द प्रिंसिपल शेल टू विच ऑन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। इट इज डिनोटेड बाय n। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बोहर। तो बोहर के द्वारा ही ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया गया था। बोहर ने अपने मॉडल में बताया था कि एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं इसको उन्होंने KLMN इस तरह से नाम दिए था। सो ये जो KLMN ऑर्बिटल्स के नाम है ये क्वांटम नंबर में ये बताते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में प्रेजेंट है। मतलब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें यही बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में प्रेजेंट है। इट कैन हैव इंटीग्रल वैल्यूज फ्रॉम 1 to infinity। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द शेल विल बी 2n²। मतलब इसमें जो n की वैल्यू है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाएगा कि वो आपको कोई एक एटम दे देगा और उससे पूछ लेगा कि इसके इतने नंबर के इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा। तो ये था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम दूसरे क्वांटम नंबर के बारे में समझते हैं जो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर है जिसको हम L से डिनोट करते हैं। दिस क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोमरफील्ड। It arises from the radial part of the wave function. It tells about the number of subshell present in any main shell and relative energy of subshell and shape of the orbitals. यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो शेल्स के नंबर को बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में प्रेजेंट है, और ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में प्रेजेंट है। तो द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ L इज इक्वल टू n। For a given value of n, L can have any value from 0 to n-1। मतलब जो हमारे पास n की वैल्यू 1 होगी तब जो हमारे पास L की वैल्यू है वो 0 होगी। जैसा कि ऊपर लिखा है कि L की वैल्यू जो है वो 0 to n-1 होगी। तो 0 और n की वैल्यू 1 है तो n-1 0 हो गया, तो यानी कि 0 ही होगी। ओनली 1 वैल्यू होगी जब n की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तब। और ऐसी अगर जब हमारे पास n की वैल्यू 2 होगी तब एक तो हमारे पास 0 वैल्यू होगी L की और दूसरी हमारे पास n-1 होगी। यानी कि n की वैल्यू जो है वो 2 है तो 2 - 1 1 हो गया। तो हमारे पास ऐसे L की वैल्यू जो है वो 0 और 1 होगी। तो यानी कि टोटल हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यूज होंगी। और इसी तरह से जब हमारे पास n की वैल्यू 3 होगी तब L की वैल्यू जो है वो 0 1 और 2 होंगी। यानी कि टोटल जो है वो हमारे पास L की 3 वैल्यूज होंगी। तो बेसिकली इसमें जो हमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि हमारी जो L की वैल्यू है वो 0 to n-1 है। तो इस तरह से वो हमें किसी भी क्वेश्चन में अगर n की वैल्यू देके और L की वैल्यू पूछने तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि ये अगर हमें ये याद होगा कि 0 to n-1 होती है तो हम जैसे एग्जाम्पल में अगर हमें n की वैल्यू 4 दे दी है तो जो हमारी L की वैल्यू होंगी वो 0 to n-1 यानी कि 0 to 3 होंगी। तो वैल्यू हो गई हमारी 0 1 2 3। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें अगर n दे रखा हो क्वेश्चन में तो हम L किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो अगला जो क्वांटम नंबर है हमारा वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम m से डिनोट करते हैं। सो इट अराइज फ्रॉम द solution of the angular part of the wave function. It tells about the number of orbitals present in any subshell or the number of orientation of each subshell.
मतलब ये हमें बताता है कि किसी भी गिवन सबशेल में कितने नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। The possible values of m are all integral values from -l to +l, thus giving a total of 2l plus 1 values। मतलब अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू तो हमारे पास 0 हो जाएगी, तो m की वैल्यू भी हमारे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 को प्लस माइनस में नहीं लिख सकते तो वो 0 ही रहेगा। अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है तब हमारे पास l की वैल्यू जो है वो 0 और 1 होगी, क्योंकि जो l की वैल्यू होती है वो 0 to n-1 होती है। तो यानी कि हमारे पास l की वैल्यू अगर 0 एंड 1 है तो m की वैल्यू जो होगी हमारे पास -l to +l होगी, यानी कि -1 से +1 तक होगी, जिसमें 0 जो होगा वो हमारा इंक्लूडेड होगा। तो -1 0 एंड +1 हमारे पास जो है वो m की वैल्यूज हो जाएंगी n=2 के लिए। इसी तरह से n=3 के लिए हमारे पास l की वैल्यू जो है वो 0 1 एंड 2 हो जाएंगी, और m की वैल्यू जो होगी वो -2 to +2 हो जाएगी। तो अगला देखते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। द इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑल्सो इवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस, दैट इज स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस either in clockwise or in anti-clockwise direction. This quantum number denotes the direction of spin and denoted by s. S can have two values with plus half, which denotes the spinning of electron in clockwise direction, and minus half, which denotes the spinning on anti-clockwise direction. तो इसका मतलब है अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा तो हमारी जो वैल्यू होगी एस की वो प्लस हाफ होगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा तो उसकी वैल्यू माइनस हाफ होगी। तो अब हमें क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। तो क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 7th इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। मतलब जो हमारा नाइट्रोजन का 7th इलेक्ट्रॉन है उसके चारों क्वांटम नंबर हमें बताने हैं कि चारों क्वांटम नंबर उसके क्या क्या होंगे। तो क्वांटम नंबर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी उसने एटम, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है उसने नाइट्रोजन पूछा है, अब जब तक हमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ही नहीं पता होगा तब तक हम कैसे ये डिफाइन कर पाएंगे। तो इसलिए हमें पहले एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए निकालने के लिए। तो इसमें नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा 1s2 2s2 एंड 2p3। तो हमें इसका 7th इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करनी है इसकी चारों क्वांटम नंबर्स। तो जो इसका 7th इलेक्ट्रॉन जाएगा वो हमारा 2pz में जाएगा। तो जैसा कि हमारा जो 7th इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का वो 2pz ऑर्बिटल में जा रहा है, तो इसके लिए जो हमारे पास n की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, और l की वैल्यू जो होगी वो n-1 यानी कि 2-1 1 होगी। तो l की वैल्यू जो हो जाएंगी वो 0 to n-1 होती है, इसलिए 0 और 1 हो जाएंगी। अब हम m की वैल्यू देखेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास -l to +l होती है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2px 2py एंड 2pz है। तो जब हम इसमें लिखेंगे तो 2px जो है वो -1 होगा, 2py जो है वो 0 होगा, और 2pz जो है वो +1 होगा। तो इसलिए हमारे पास m की वैल्यू जो है 7th इलेक्ट्रॉन के लिए वो +1 होगी, ठीक है। और s की वैल्यू जो है वो हमारा, देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल फील्ड है हमारी ऑर्बिटल। तो जो 2pz ऑर्बिटल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज है। अगर हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज भरा जाएगा। हमारे पास क्लॉकवाइज है तो उसकी जो वैल्यू होगी एस की वैल्यू उसके लिए वो +1/2 होगी। तो ये था हमारा क्वांटम नंबर्स का कंप्लीट डिस्कशन कि किस तरह से हम क्वांटम नंबर्स को फाइंड करते हैं और कितने प्रकार की हमारी क्वांटम नंबर्स होती हैं। तो आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपने इसको थ्योरी एग्जाम्स में अच्छे से इसको अप्लाई कर पाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन अगर क्वांटम नंबर से रिलेटेड आएगा तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।